कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। युधिष्ठिरुवाच। युधिष्ठिर बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका फल कहिए और क्या विधि है। हे जनार्दन, आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, मैं इस कथा को कहता हूँ, तुम मन लगा के सुनो। पहले इस कथा को पूछने से वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र से कहा था। रामचंद्र बोले, हे भगवान, आप पापों को क्षय करने वाला और दुखनाशक सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने निश्चय करके सीता के विरह से उत्पन्न दुख भोगे हैं, इससे मैं भयभीत हूँ और हे मुने, आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है और तुम्हारी नैष्ठिक की मति है। तुम्हारे नाम के ग्रहण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस पर मनुष्यों के हित की कामना से मैं कहता हूँ, पावन जो ब्रह्मादि हैं उनको भी पवित्र करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा। हे राम, वैशाख के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वह मोहिनी नाम से विख्यात संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य महाजाल से और पापों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इसलिए यह तुम सरीखे मनुष्यों द्वारा करने योग्य है, पापों का क्षय करने वाली और महादुख को नाश करने वाली है। हे राम, पुण्य को देने वाली इस शुभ कथा को एकाग्र होकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही महापाप नाश को प्राप्त होते हैं। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नाम की पुरी है, उसमें द्युतिमान नाम राजा राज्य करते हैं। हे राम, चंद्रवंश में उत्पन्न यह धृतिमान राजा सत्य प्रतिज्ञा वाला था। वहाँ धन धान्य की समृद्धि से भरा पूरा एक वैश्य निवास करता था। धनपाल उसका नाम था और वह धर्म को करने वाला था। प्याऊ और यज्ञशाला आदि को तथा तालाब बगीचा आदि को बनाने वाला था। विष्णु भक्ति में रत शांत स्वरूप था। उसके 5 पुत्र हुए, सुमना, द्युतिमान, मेधावी तथा सुकृति, और 5वां महापाप में सदा रत धृष्ट बुद्धि नाम का था। वह वेश्या के संग में रत रहता था, जुआ आदि व्यसन में आसक्त था और पराई स्त्रियों के भोग में लीन और देवता अतिथि वृद्ध पिता था। ब्राह्मणों को नहीं मानने वाला था, अन्याय को करने वाला वह दुरात्मा पिता के द्रव्य को क्षय करता था, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण और सदा मद्यपान करता था। वेश्या के गले में गल बाही डालकर राजपथ में भ्रमण करता था। तब पिता द्वारा घर से निकाल दिया गया और भाई बंधुओं ने भी छोड़ दिया। फिर वह अपने शरीर के आभूषणों को बेच बेच खर्च करने लगा और तब सब वेश्या उसकी निंदा करने लगी और छोड़ने लगी। तब उसके पास वस्त्र नहीं और भूख से दुखी वह अपने मन में सोचने लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन से उपाय से जीवन व्यतीत करूं। फिर उसी नगर में चोरी करने लगा। तब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद पिता के गौरव से छोड़ दिया। फिर वह बांधा गया और छोड़ा गया। तब हार कर राजा ने उसे धृष्ट बुद्धि दुराचारी को कारागार में बंद करवा दिया, कोड़ों से मारा और बारंबार पीड़ा दी और उससे कहा कि अरे दुष्ट दुराचारी, तू हमारे देश में मत रह। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसे दृढ़ बंधन से छुड़ा दिया। राजा के भय से वह वहाँ से निकल गया और बड़े घने वन में चला गया। भूख प्यास से दुखी वह वन में इधर उधर भ्रमण करने लगा। फिर सिंह के समान मृगों को
और शुकरों को मारने लगा। सदा मांस खाकर वन में वास करता और हाथ में धनुष बाण ले पीठ में तरकस बांधे हुए भ्रमण करता और वन के पक्षियों को तथा चौपायों को मारा करता और चकोर, मोर, कंक, तीतर, मूसे इनको मारता रहता। वह धृष्ट बुद्धि, क्रूर स्वभाव वाला, जीवों को नित्य मारता। वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप द्वारा पाप रूप कीच में धंस गया। दुख और शोक से युक्त वह रात दिन चिंता में रहता। फिर वह किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में किया है गंगा का स्नान। जिन्होंने ऐसे ऋषि के समीप शोक के भार से पीड़ित वह पहुंचा, उनके वस्त्र से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से जिनका पाप नष्ट हो गया है, ऐसा वह कौंडिन्य के आगे खड़ा हो हाथ जोड़कर बोला। धृष्ट बुद्धि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जो यत्न के बिना ही हो जाए, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं इसके प्रायश्चित के योग्य मेरे पास धन नहीं है। ऋषि बोले, जिससे तेरे पापों का क्षय होगा सो तुम एकाग्र मन होकर सुनो। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है, सो तुम मेरे वचन की प्रेरणा से उस एकादशी का व्रत करो। वह एकादशी सुमेरु पर्वत के समान भी मनुष्य के पापों को नाश कर देती है। इस मोहिनी का व्रत करने से अनेक जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह धृष्ट बुद्धि अपने मन में हंसने लगा और कौंडिन्य के उपदेश से विधिवत व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, व्रत करने से वह पाप से रहित हो गया। इसके बाद दिव्य देह हो गरुड़ पर चढ़ उपद्रवों से रहित हो विष्णु लोक में चला गया। हे रामचंद्र, तम और मोह को दूर करने वाला यह ऐसा व्रत है कि चराचर त्रैलोक्य में इससे अधिक और कुछ नहीं है। यज्ञादि तीर्थ दान इसकी 16वीं कला के योग भी नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इति वैशाख एकादशी संपूर्णम। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।